गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पेरिल किसकी पुस्तक है? पेरिल किसकी पुस्तक है? पेरिल किसकी पुस्तक है? यह है बॉब वुडवर्ड और रॉबर्ट कोस्टा का। इसमें एक ऐसे वाक्य का वर्णन किया गया है, जब भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पर थे और चीन के साथ तनाव चल रहा था। उस समय चीन पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो सेनाध्यक्ष थे, जनरल थे, इस बात को अपने चीनी समकक्ष को 2 बार कॉल करके बताई थी। और उसी का जिक्र जो है इस पुस्तक में किया गया है, पेरिल में। और इसके लेखक कौन है? बॉब वुडवर्ड और रॉबर्ट कोस्टा। और ये अगले सप्ताह प्रकाशित होने वाली है। ये पुस्तक जो है पेरिल अगले सप्ताह प्रकाशित होने वाली है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस समय के तत्कालीन सेनाध्यक्ष को राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए बोला है। ये पेरिल जो पुस्तक है वो बॉब वुडवर्ड और रॉबर्ट कोस्टा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपना राजदूत बुला लिया है? फ्रांस ने। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु पनडुब्बी की तकनीक के लिए हस्ताक्षर हुआ था। परमाणु पनडुब्बी के तकनीक पर समझौता हुआ था। उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति हेलांडे थे। उस समय फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ था, लेकिन ऑस्क समझौता के पश्चात, जो समझौता है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ है, इंग्लैंड के बीच हुआ है। इस समझौते के पश्चात अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी की तकनीक देंगे। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी की तकनीक देंगे। जबकि फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का $1 बिलियन का समझौता हुआ था पनडुब्बी तकनीक के लिए, जिसके कारण से फ्रांस जो है इस समझौते को पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया है, जिस कारण से उसने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपना राजदूत बुला लिया है। और पहली बार फ्रांस जो है अमेरिका से अपना राजदूत बुला रहा है। दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी खटास आ गई है। और ये ऑस्क जो गठबंधन हुआ है, इसके कारण से हुआ है। और अमेरिका जो है परमाणु पनडुब्बी की जो तकनीक जो है पहली बार ब्रिटेन को दिया था। दूसरा ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया को देने जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फेसबुक इंडिया ने नया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? तो राजीव अग्रवाल को। फेसबुक की स्थापना जो हुई थी वो 2004 में हुई थी। और फेसबुक इंडिया ने नया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? राजीव अग्रवाल को। और व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? व्हाट्सएप की स्थापना जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, भारत में निर्मित किस एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बन रहा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रहा है। भारत में निर्मित किस एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बन रहा है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रहा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है NH-47 है। पक्की सड़कों की दृष्टि से किस राज्य में है? पक्की सड़क सबसे अधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है।
पक्की सड़क जो है किस राज्य में सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। और कच्ची सड़क सबसे अधिक किस राज्य में है? कच्ची सड़क जो है सबसे अधिक है, कच्ची सड़क जो है सबसे अधिक उड़ीसा में है। कच्ची सड़क सबसे अधिक कहाँ है? उड़ीसा में है। और एनएच की दृष्टि से सबसे अधिक लंबाई जो है सबसे अधिक लंबाई यूपी में है। सबसे अधिक लंबाई जो है यूपी में है। सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? यूपी में। तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ता है? तीसरा एनएच किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है आगरा मुंबई को। आगरा मुंबई। तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है आगरा मुंबई को। चौथा किसको जोड़ता है? मुंबई और चेन्नई को। और पांचवा किसको जोड़ता है? कलकत्ता और चेन्नई को। कलकत्ता और चेन्नई को। पांचवा किसको जोड़ता है? ये कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ता है। कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ता है। कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वर्णिम विजय वर्ष सेना ने कहाँ मनाया है? तो जयपुर में। 16 दिसंबर 1971 को भारत के तरफ से मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था और उसी के उपलक्ष्य में 2021 से 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और भारतीय सेना के द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कराया था। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों को भारत ने आत्मसमर्पण कराया था, जिसके कारण से पाकिस्तान जो है 2 भागों में बटा। एक हुआ बांग्लादेश और स्वतंत्र हुआ था 1971 में। 72 में भारत ने इसको मान्यता दी थी और उसी के जीत के उपलक्ष्य में 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और सेना ने इसको कहाँ मनाया है? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? जयपुर के वास्तविक कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य हैं। जयपुर के वास्तविक कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य हैं। और जयपुर को किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को क्या कहता है? राजस्थान राज्य में पड़ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र हैं। यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं, यहाँ पर विधानसभा की सीट जो है 200 है। और लोकसभा की सीट कितने हैं? लोकसभा की सीट जो है वो 25 है। लोकसभा की सीट कितनी है? 25 है। राजस्थान, ये जयपुर है। जयपुर राजस्थान में पड़ता है। उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी कही जाती है। राजस्थान में पाया जाता है सांभर झील। राजस्थान में पाया जाता है सांभर झील, जहाँ नमक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलय दत्ता का निधन हो गया। वे कौन थे? निलय दत्ता का निधन हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश के महाधिवक्ता थे। निलय दत्ता कौन थे? अरुणाचल प्रदेश के महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। राज्य का महाधिवक्ता जो होता है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। और अरुणाचल प्रदेश के थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 2 हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? 2 है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट जो है वो 1 है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर कहा जाता है। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और भारत का सबसे पूर्ववर्ती राज्य है। भारत का सबसे पूर्ववर्ती राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है।
अरुणाचल प्रदेश में है। नामचिक नामपो कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूस्टर डोज लगाने का फैसला लेने वाला अमेरिका कौन सा देश बना है? 13वां है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया गया है। और बूस्टर डोज लगाने वाला पहला देश कौन बना था? इजराइल बना था। बूस्टर डोज लगाने वाला पहला देश कौन बना? इजराइल। बूस्टर डोज लगाने वाला पहला देश कौन था? इजराइल। इजराइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरगोज हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। इजराइल के संसद को क्या कहता है? नेसेट कहा जाता है। और इजराइल की खुफिया एजेंसी को क्या कहा जाता है? मोसाद कहा जाता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी को क्या कहता है? मोसाद कहा जाता है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम है। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के निर्जन द्वीपों पर सैन्य केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे बड़े 534 द्वीप हैं, जिसमें 38 द्वीपों पर ही आबादी पाई जाती है। छोटे बड़े 534 द्वीप हैं, जिसमें 38 द्वीपों पर ही आबादी पाई जाती है। और यहाँ चीन के अतिक्रमण को देखते हुए चीन ने कोको द्वीप पर अड्डा बना लिया है और श्रीलंका का हब ने टोटा में अड्डा बना लिया है, जिसके कारण से चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कम करने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों पर सैन्य केंद्र बनाने की घोषणा की है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे है? ये दक्षिणी अंडमान पर है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे है? दक्षिणी अंडमान पे है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे है? दक्षिणी अंडमान पे है। बैरम तथा नारकोंडम दो ज्वालामुखी हैं। बैरम तथा नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। एक किस अंडमान पे है? उत्तरी अंडमान पे है। ये उत्तरी अंडमान पे है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? ये है देवेंद्र कुमार जोशी। ये है कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी हैं। देवेंद्र कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने प्रत्येक महीने के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया है? बिहार। किस राज्य ने प्रत्येक महीने के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया है? बिहार। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 40। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 16। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की सीटें हैं 75। बिहार में ग्लास ब्रिज है राजगीर में। बिहार में ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर में है। बिहार में ग्लास ब्रिज कहाँ है? ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर में है। बिहार में ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो नीति आयोग जारी किया है। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसका उपाध्यक्ष अभी कौन है? राजीव कुमार है। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। 2015 के पहले एक संस्था थी
एक संस्था थी योजना आयोग। इसका गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था। नीति आयोग से पहले एक संस्था थी योजना आयोग, 1950 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई और योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा की और इसके कार्यों में गिरावट आने के कारण से इसका नाम जो चेंज करके एक नया संस्था गठित किया गया था, उसका नाम नीति आयोग किया गया था। और एक और संस्था थी जो इसके अनुरूप काम करती थी, एक थी एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसका मूल उद्देश्य ने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जो जारी किया है नीति आयोग ने, इस रिपोर्ट के अनुसार, ये जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना की आवश्यकता है और साथ ही शहरीकरण की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों में नगर नियोजन अधिनियमों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। और इसके अनुसार 500 शहरों का निर्माण किया जाएगा। 500 शहरों का निर्माण किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 500 शहरों का निर्माण किया जाएगा। 500 शहरों का निर्माण किया जाएगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।